आज आप दिल्ली दरबार आए हैं। दिल्ली दरबार अपने आप में पूरे डाल्टनगंज को समेटने के लिए तैयार है, क्योंकि गांधी उद्यान पार्क में दिल्ली दरबार जब से आया है रौनक बढ़ गई है। अरे भाई, बेटा तो एक ही है ना, कहाँ कहाँ भेजोगे उसे ये सब सीखने? बेटा एक है तो स्कूल भी एक होगा ना भाई। यानी एक ही स्कूल में इतने सारे? जी हाँ। जब तक हमने कहा है कि जब तक धरती सूरज रहेगा, आपके प्रयास से इस विधानसभा में कमल का फूल खिलता रहेगा। और आने वाले समय में 1.5 लाख पार लगा करके 1.5 लाख से ज्यादा मत दिला करके आप कि अपने सांसद को भी जिताना है और ये विधानसभा के ये विधायक को भी जिताने का काम करेंगे और अपने भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। जब तक भारतीय जनता पार्टी मजबूत नहीं होगी तब तक हम तमाम बहनें सशक्त नहीं हो पाएंगी। इसीलिए हम अंतिम यही आप तमाम लोगों से आग्रह करना चाहेंगे कि आप किसी प्रकार से कोई परेशानी हो, किसी प्रकार से कोई और कुछ है ये बात करने का हो तो मेरा मोबाइल 24 घंटा खुला रहता है। निश्चित रूप से आप संपर्क करने का काम करेंगे, उन तमाम बहनों को देंगे, अभी सूची के अनुसार दे रहे हैं और उसके बाद तमाम लोगों को हम अंग वस्त्र देने का काम करेंगे। इसलिए हम तमाम लोगों से ही वादा करते हैं, आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपको घबराने की बात नहीं है। जितनी बहनें हैं तमाम लोगों के बहनों तक हम आपका हक अधिकार दिलाने का काम करेंगे। ये विधायक कोटे से दिया जा रहा है। पहले विधायक कोटा का मतलब कोई जानता नहीं था, हमने विधायक कोटा का मतलब समझा दिया कि आपने वोट दिया विधायक को, विधायक कोटा मिला, इसलिए उस विधायक कोटे पर हक आप तमाम मतदाताओं का, बहनों का भी है। यही मैं आप तमाम लोगों से विश्वास दिलाना चाहता हूँ। नेता प्रतिपक्ष और भाजपा के जुझारू सजग प्रहरी बावरी जी आज पलामू आए हैं। आखिर क्या कारण है, थोड़ा सा हमें हमारे दर्शकों को बताएं। आज आने का सौभाग्य मिला है अपने पार्टी के लोकप्रिय विधायक है डॉक्टर कुशवाहा शिवपूजन मेहता जी। उन्होंने एक अद्भुत प्रयास किया जिसके अंदर उनके विधानसभा क्षेत्र में रहने वाले तमाम सखी मंडलों को, जिनकी संख्या 5,500 से ज़्यादा है, उनके बीच में सिलाई मशीन का वितरण का एक कार्यक्रम रखा था और उसी निमित्त आज आने का अवसर मिला। करीब 50-60 हज़ार सिलाई की मशीन बांटें और उसी कार्यक्रम से होते हुए आज डाल्टनगंज में रात्रि प्रवास है। कल कुछ और अन्य कार्यक्रम हैं, उनको करते हुए वापस हम लौटने वाले हैं। कल कार्यकर्ताओं को भी लेकर के और कुछ बीजेपी कार्यालय में भी कार्यक्रम है। पहली बार घोषणा के बाद यहाँ आना हुआ है। कार्यकर्ताओं ने सम्मान समारोह रखा है, उनका निमंत्रण प्राप्त हुआ है। ये भारतीय जनता पार्टी के संस्कार के साथ एक साधारण से कार्यकर्ता को इतनी बड़ी दायित्व दी है। यह भारतीय जनता पार्टी परिवार में ही संभव है, क्योंकि बाकी पार्टियां तो ऐसे पदों के लिए वंशानुगत रिजर्व रखी हुई है कि भाई आरजेडी में अगर यदि इस पद तक जाना है तो आपको लालू जी के घर में पैदा होना होगा, झारखंड मुक्ति मोर्चा में इस पद तक जाना है तो आपको शिबू सोरेन जी के घर में पैदा होना होगा, और कांग्रेस में इस पद तक जाना है तो भाई सोनिया गांधी और गांधी परिवार, नेहरू गांधी परिवार में पैदा होना होगा। ये हम लोगों के लिए सौभाग्य है कि हम लोग इस पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो वंशवाद, परिवारवाद से ऊपर देश के लिए काम करता है, जो देश की मजबूती के लिए काम करता है। और हम अपने आप को और गौरवान्वित और सौभाग्यशाली मानते हैं, क्योंकि आज जिस एरा में हम लोग ये काम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से देश की सेवा कर रहे हैं, वहाँ अभी उसका नेतृत्व नरेंद्र भाई मोदी, जो विश्व के सबसे सर्वाधिक लोकप्रिय नेता और आधुनिक भारत के निर्माता और हमारे लाडले प्रधानमंत्री जी हैं, उनके नेतृत्व में ये काम करना और भी हमारे लिए सौभाग्यशाली बात है। आपने इंडिया गठबंधन की बात कर ली तो मेरे जहन में भी एक सवाल आ गया। आपकी सरकार, आपकी द्वार लेकर झारखंड सरकार अपनी पीठ को थपथपा रही है, क्या कहना है इसके बारे में? पहली बात तो ये इंडिया गठबंधन है नहीं, ये इंडी गठबंधन है, ये इंडी अलायंस है। और इस अलायंस का कोई विजन तो है नहीं कि देश के लिए काम करना है। नाम ले लेने से काम नहीं बदल जाता है। काम इनका चोरी का ही रहेगा, भ्रष्टाचार का ही रहेगा, लोगों को झांसे में फंसा करके सत्ता हासिल करना ही रहेगा। ये इंडिया अलायंस एक डरा हुआ लोगों का एक संगठन है जो मोदी जी के उस भ्रष्टाचार के विरुद्ध में जीरो टॉलरेंस अपनाए हुए हैं और जिन्होंने इस देश के जनता की गाढ़ी कमाई को अपने तिजोरी में भर करके इस देश की अर्थव्यवस्था, सुरक्षा, संप्रभुता को
दीमक की तरह खा करके इसको खोखला किया है, उन सब के लिए एक चिंता का विषय है कि देश में नरेंद्र भाई मोदी अगर तीसरी बार आएंगे तो उन सब लोगों का जो ठिकाना होगा वो ठिकाना होगा जेल। और इसलिए डर करके इन लोगों ने ये अलायंस बनाए हैं। झारखंड में भी जो अलायंस है और इसका नेतृत्व झारखंड मुक्ति मोर्चा कर रही है, कि जब से सरकार में आई है तब से भ्रष्टाचार इसका मूल आधार रहा है। और आप देखे होंगे 6 से ज़्यादा संबंध मुख्यमंत्री जैसे पद को, दायित्व को ग्रहण करने वाला जो व्यक्ति पद और गोपनीयता और संविधान की सुरक्षा का शपथ लेता है, जिसके ऊपर यह महती दायित्व है कि संविधान और उसके जो कर्तव्य है उसकी रक्षा करे, वो संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति आज कानून की धज्जियां उड़ा रहा है, वो कानून को नहीं मान रहा है और इससे पूरे झारखंड प्रदेश में अराजकता की स्थिति है। अपने इस अराजकता के कालखंड में, अस्थिरता के कालखंड में मुख्यमंत्री जी अभी घूम करके, हेमंत जी घूम करके लोगों को फिर बरगलाने का एक प्रयास कर रहे हैं। ये जो सरकार आपके द्वार कार्यक्रम है, जो उनका पहला अध्याय था, उसमें लाखों युवा जो अपने झारखंड की जनता के जो आवेदन है, ये कहते हैं कि हम योजनाओं की गठरी बांध करके आपके बीच में लेकर के जा रहे हैं। ये योजनाएं की गठरी बांध करके नहीं ला रहे हैं। ये तमाम लोगों के जो यहाँ की जनता है उसकी अपेक्षा, उसकी आशा, उसकी आकांक्षा, उसकी पीड़ा, उसकी वेदना, उसके हक जो ये गठरी बांध करके इनके पदाधिकारियों के माध्यम से आवेदनों के रूप में ये गठरियों को फेंक दे रहे हैं और इनको वंचित रख रहे हैं। अभी एक अफवाह फैला करके, क्योंकि दरबार में तो इनका लोग जुट नहीं रहा है, इनकी चालाकी तो सब लोगों ने पकड़ ली है। जब नहीं जुटा तो फिर इन्होंने एक अफवाह फैलाया कि अब वो आवाज़ हम सबको दे देंगे, घर घर दे देंगे, और ये वो आवाज़ के नाम पे लोगों को बरगला करके अपने जनता दरबार में लेके आ रहे हैं। उनसे बहुत लोग, उनके जो एजेंट हैं, विशेषकर झारखंड मुक्ति मोर्चा के एजेंट हैं, वो 500, 1000, 2000 के रूप में उसका आवेदन साइन कराने के लिए ले रहे हैं और इसमें सरकारी मशीनरियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। तो मैं बताना चाहता हूँ कि ये काट की हानि 2019 में चढ़ चुकी है और इस झारखंड की जनता को बहुत भारी पड़ी है। आने वाले समय में ये होने वाला नहीं है और इनको बाहर का रास्ता देखना है और इसके लिए मनस्थिति रूप से तैयार भी हो गए हैं। भूपेश बघेल के जाने के बाद इनका जो हृदय है वो बहुत ज़ोर से धड़क रहा है, क्योंकि इनके गुरु भूपेश बघेल नहीं बचे। तो फिर झारखंड की जनता तो इनको ऐसा सुपड़ा साफ करेंगे कि आने वाले 7 पुश्ते तक इनकी याद रखेगी। झारखंड सरकार कहती है हमारे पास पैसा नहीं है, लेकिन उन्हीं के एक बड़े सांसद के घर से इतनी बड़े नोट का तहखाना मिलना क्या कहते हैं? दिखलाता है, हकीकत दिखलाता है कि पैसा तो निश्चित रूप से गरीबों के लिए नहीं है, गरीबों को देने के लिए नहीं है, लोक कल्याणकारी कार्यक्रम देने के लिए नहीं है। प्रधानमंत्री आवास 2 साल से आपने लूट लिया, गरीबों का अनाज लूट लिया, गरीबों के लिए नहीं है, लेकिन हकीकत है कि उनके लिए तो है। उनके तिजोरियों में जो पैसा भरा हुआ है, वो राजीव गांधी जी जो कहते थे ना कि भाई हम दिल्ली से 1 रुपया बेचते हैं, उनके ज़मीन पर पहुँचते पहुँचते 15 पैसा हो जाता है। पलामू के किसी पाकी में, छतरपुर में, विश्रामपुर के नागरिकों तक पहुंचने में 15 पैसा हो जाता है। वो 85 पैसा कहाँ जाता है? वो 85 पैसा ऐसे ही धीरज साहू जैसे जो खानदानी कांग्रेसी है, जिन्होंने इसको लूट के रखा है, उनके पास राहुल गांधी का, सोनिया गांधी जी का, गांधी नेहरू परिवार का पैसा वहाँ डिपॉजिट के रूप में रखा रहता है। ये जनता का हक का मारा हुआ पैसा है। ये झारखंड के रहने वाले उन तमाम झारखंडियों का पैसा है जो काला धन के रूप में उनके पास जमा है। मोदी जी उनको बाहर निकाल करके, मोदी की गारंटी उन्होंने दी है कि 0 टॉलरेंस हम लोग भ्रष्टाचार में अपनाएंगे। और ऐसे लोग जिन्होंने देश के संसाधनों को लूट करके अपना खानदान, अपना तिजोरी भरा है, उसके हलक से वो पैसा निकाल करके जनता की सेवा के लिए हम लोग वापस से उनको लगाएंगे। न खाएंगे न खाने देंगे, एक मोदी जी की वाकया जिसको सत्य करते नज़र आ रहे हैं। और जैसा कि बावली जी ने कहा, यहाँ की जनता के पास पैसा नहीं है, लेकिन वही जनता की गाढ़ी कमाई नेताओं के घर से निकल रही है। तो ये भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती सरकार का जीता जागता सबूत है। इससे बड़ा चीज़ मैं क्या कह सकता हूँ जो आपने अभी नोट कांड देखा झारखंड के अंदर। भाई बेटा तो एक ही है ना, कहाँ कहाँ भेजोगे उसे ये सब सीखने? बेटा एक है तो स्कूल भी एक होगा ना भाई। यानी एक ही स्कूल में इतने सारे? जी हाँ, ग्रीन वैली इंटरनेशनल स्कूल, यानी कि अपने बच्चों के लिए एकदम सही स्कूल।
जी हाँ, ग्रीन वैली इंटरनेशनल स्कूल, जो गढ़ता है आपके बच्चों का भविष्य।